बिहारी जय जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय। Recording in progress. यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदा यमुना तीरावनचारि यमुना तीरा वनचारि यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम। जय प्रभुपदा 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 श्रील प्रभुपदा जय। प्रभुपदा गुरुदेव प्रभुपाद गुरुदेव निताई गौर प्रेमानंद हरे हरे। हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू, आप सबको मेरा प्रणाम। आज के श्रीमद् भागवतम सत्र में आप सबका स्वागत। श्रीमद् भागवतम 30 स्कंद अध्याय 30 श्लोक संख्या पढ़ चुके हैं हम 13। आज हम अगले 4 श्लोक 14, 15, 16, 17 पढ़ने का प्रयास करेंगे। कल सेशन नहीं हो पाया तो कुछ कारणवश आज उसी सेशन को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। श्लोक संख्या 14 से लेकर 17 तक पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो लेट अस अनम्यूट एंड डिसाइड मंगलाचरण टुगेदर। मंगलाचरण एक साथ पढ़ने का प्रयास करें। आप सब प्लीज अनम्यूट करके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नश्च प्रायेषुपदेशेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमं श्लोके भक्तिर्भवति नश्चित्। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुदेवे नमः। श्री चैतन्य मनोविश्वं स्थापितं येन भूतले स्वयं वन्दे श्री गुरु श्री गुरुं वैष्णवं च श्री रूपं सार्वजनं सागरं रघुनाथं तं सजीवं अद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य एवं श्री राधा कृष्ण श्री कृष्ण करुणा सिंधु गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वम सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छे कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। लंघते यत्कृपा तं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम का तीसरा स्कंद अध्याय 30 श्लोक संख्या 14 will be on your screen. चैटिंग सेशन में निमी माता बता रहे हैं कि वेरी लो साउंड होना तो नहीं चाहिए क्योंकि सेटअप वैसा ही है जैसा रेगुलर बेसिस पे होता है। किसी ओटीओटी को डिफिकल्टी आ रही है तो प्लीज लेट मी नो ओवर द चैटिंग सेशन। यस और नो, इज द वॉइस क्लियर? इज इट लो? यस और इज इट फाइन? यस लो है। ओके हरे कृष्ण। इज इट फाइन नाउ? ओके मेरे एंड से एरर था। यस I think fine is the audio is fine now, so let us start. तो आप सबकी स्क्रीन पे विजिबल होगा श्रीमद् भागवतम का ये श्लोक संख्या 14। आप सब डिवोटीज अनम्यूट करके मेरे पीछे दोहराने का प्रयास करेंगे। मेरा भी एक छोटा सा प्रयास। पहले शब्दार्थ तत्र अजात वेद जयमना स्वयं कृते जराय पात वैरूप्य कारण अभिमुख तत्र अपि अजात निर्वेद ये मन स्वयं वृते स्वयं वृते रायोपात वैरूप्य जरायोपात वैरूप्य मायनभिमुख गृहे। Translation purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Dandi Goswami Srila Prabhupada की मूर्ख पारिवारिक व्यक्ति गृहस्थ जीवन से प्रणामुख नहीं होता, विमुख नहीं होता, अटैच रहता। यदि भी अब उसका पालन उन लोगों के द्वारा किया जा रहा है जिन्हें पहले उसने पाला था। वृद्ध अवस्था के कारण उसका रूप विकृत हो जाता है। विकृत मतलब इन्फ्लुएंस जो बुढ़ापे का होता है, और वह मृत्यु की तैयारी करने लगता है। क्लियर है ना? एक मूर्ख व्यक्ति क्या होता है जो अपनी फैमिली से पूरा अटैच होता है। अब क्या होता है उसकी फैमिली उसे मतलब जो जिसका जो पालन पोषण करता था, अब उस मतलब व्हाट द पॉइंट हियर इज, वो पहले परिवार का पालन पोषण करता था, अब वो बूढ़ा हो गया, अब वो मृत्यु के निकट पहुंच गया। ये बताया गया। तात्पर्य पारिवारिक आकर्षण इतना प्रबल होता है, प्रबल मतलब स्ट्रांग होता है कि मनुष्य अपनी वृद्ध अवस्था में अपने ही परिवार के सदस्यों द्वारा अपेक्षित होने पर भी परिवार के प्रति अपना प्रेम नहीं छोड़ पाता और वह घर में कुत्ते के समान रह जाता। वैदिक जीवन शैली में मनुष्य को पारिवारिक जीवन का परित्याग कर देना था जब वह हट्टा कट्टा हो। हट्टा कट्टा मतलब
मतलब जब वो यौवन अवस्था में हो। अतः सलाह दी जाती है कि अधिक दुर्बल होने तथा बौद्धिक कार्यों में अत्याधिक निराश होने एवं मरने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि गृहस्थ आश्रम त्याग कर जीवन के शेष दिन भगवान की सेवा में लगा दे। अतः वैदिक शास्त्रों में आदेश दिया गया है कि जो ही 50 वर्ष की आयु पूरी हो जाए मनुष्य को चाहिए कि पारिवारिक जीवन त्याग कर जंगल में एकांत में रहे। अपने को पूरी तरह तैयार कर लेने के बाद सन्यासी होकर वह प्रत्येक व्यक्ति को घर घर के आध्यात्मिक जीवन के ज्ञान वितरित करे। ओके, सो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर कि क्या बताया जा रहा है यहाँ पे। कोई डिफिकल्टी तो नहीं है, बिकॉज वर्ड्स आर वेरी सिंपल। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर और बहुत सरल भाषा में हम सबको समझा रहे हैं। हालांकि उन्होंने पीछे ही बता दिया था कि समय जो है हाथ से निकल जाता है और हमें पता भी नहीं चलता, इसलिए वी शुड डू द एक्टिविटी, जो भी हम कार्य करें कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटी जो है हमें ऑन टाइम कर देना चाहिए, यानी कि यौवन अवस्था से ही प्रारंभ कर देना चाहिए। कथा कथित भौतिक संसार में फंसे हुए लोग हमें क्या सलाह देते हैं, ये कोई उम्र है भाई भक्ति करने की, ये कोई उम्र है कुछ क्रिया करने की, तो कब करे भाई, बुढ़ापे में करो, जब बूढ़े हो जाओगे, जब तुम्हारे पास कुछ करने के लिए ना हो, जब तुम्हारा शरीर उठ भी ना पाए, यहाँ से वहां ना जा सको, माला करने के अलावा तुम्हारे पास और कुछ काम ना हो, तो तुम तब भगवान का नाम लो। लेकिन पॉइंट क्या होता है कि उस समय लिया ही नहीं जाता, क्योंकि चेतना जो हमें पूरे जीवन भर हमने जिस तरीके से बनाई होती है और बुढ़ापे में हमारा उसी तरीके से लगता है। इसलिए अगर हमारी चेतना विशेषकर अपने परिवार सगी संबंधी के में घुसे हुए होते हैं, तो जब हमारा शरीर छोड़ने का समय आता है उनसे चेतना हमारी हटती ही नहीं है। चाहे अब हमने भगवान का नाम भी क्यों ना स्वीकार लिया हो, अब स्वीकार तो कर लिया, लेकिन चेतना शुद्ध नहीं हो पाती, इतनी जल्दी जो है काम नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा शुद्ध हरि नाम जप नहीं होता। वो शुद्ध ना हरि नाम जप होने के साथ हमारा चेतना जो है अशुद्ध रहती है, यह चेतना हमारी आगे पीछे रहती है, और आगे पीछे का ध्यान रखते समय हमें योनि भी आगे पीछे की ही मिलती है। यहाँ पे परिवार का संबंध बताया गया कि वो डेथ के लिए प्रिपेयर होता है, अल्टीमेट डेथ, लेकिन वो शरीर छोड़ना चाहता ही नहीं है। और क्या करना चाहता है, शरीर नहीं छोड़ना चाहता, तो वो क्या करना चाहता है, वो उसी परिवार जिसका उसने पालन पोषण किया, जो घर उसने खड़ा किया, या जो भी उसने बच्चे पैदा किए, उनको इतना बड़ा बनाया, वो अब चाहता है कि वो उनके साथ रहे। तो इसलिए क्या होता है, विशेषकर जो हमें ज्यादा शास्त्रों के द्वारा पढ़ने को या सुनने को, देखने को, पढ़ने को जो भी है या मिलता है, अनुभव से हमें ये पता चलता है कि जिस प्रकार से हम आसक्ति रहते हैं उसी प्रकार से हमें अगली योनि मिलती है। हमारी घर में आसक्ति रहती है, तो इसलिए आसपास आगे पीछे कई बार हमारी योनियां भी मिलती है। इसलिए गृहस्थ में रहने वाले को ये भी बताया जाता है कि खुद खाने से पहले जो है जानवरों को भी खिलाना। आज का प्रभुपाद का थॉट भी इसी से रिलेटेड था कि हमें एक गृहस्थ को देखना चाहिए, घर में चिपकली हो, सांप हो, कुछ भी हो, उसको भी खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है। कहने का अर्थ ये नहीं कि अब आप सांप हो तो उसको हाथ से दूध पिलाएं, चिपकली हो तो उसके लिए खाना चपातियां अलग से बनाएं। कहने का अर्थ है कि गृहस्थ वाला जो है वो ये जानता है कि आसपास जो योनियां हैं वो भी मेरी अपनी ही है, मेरे मतलब कौन है, वो तो वासुदेव कुटुंब पूरा परिवार है। लेकिन अब जो आसक्ति घर के साथ लगाया उसको आगे पीछे भी कई बार जन्म मिलता है। एक कथा आती है जहाँ पे एक बुजुर्ग व्यक्ति जो शरीर छोड़ देता है उसको कुत्ते का जन्म मिलता है, और कुत्ता के जन्म में क्या मिलता है, वो जहां वो चाहता था, यानी कि अपने घर में बच्चे मेरा पालन पोषण करे, अब कुत्ते का जन्म मिल गया, गली का कुत्ता बन गया, और बच्चे उसका क्या करते, वो अभी कभी घर आता तो उसके बच्चे बोलते चल हट यहाँ से, हट यहाँ से, लेकिन उसकी थॉट प्रोसेस उसको याद होता है एज अ कुत्ता कि मैं इनका असल में बाप हूँ। लेकिन वो बाप क्या बोलेगा, कैसे बाऊ बाऊ करेगा, हाँ कुत्ता तो यही करेगा, लेकिन उनको समझ में नहीं आता और उसका तिरस्कार करके उसको निकाल दिया जाता है, हट हट यहाँ से निकल हट। यही हालत हम सबकी भी हो जाएगी एक दिन, अगर हम कृष्ण नाम नहीं लेंगे। अगर हम चाहे यौवन अवस्था में हो, बालक अवस्था में हो, बुढ़ापे में हो, या बुढ़ापे के निकट हो, क्योंकि बुढ़ापे के निकट तो हम सभी हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, अल्टीमेटली कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए। हमारा आश्रय असल में कृष्ण ही है, उनके श्री चरण ही हमारे आश्रय होने चाहिए, और सारे जो हैं हमारे क्या होने चाहिए, हमारे आश्रय नहीं होने चाहिए, सारे हमारे एक पैरेलल वर्क्स होने चाहिए। वी हैव टू परफॉर्म दैट रोल, एक कैरेक्टर हमें निभाना है, और वो हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए। इफ यू आर ए स्टूडेंट, इफ यू आर ए हाउस होल्ड वाइफ, अगर आप पिता हैं, आप माता हैं, आप संतान हैं, आप पत्नी हैं, या आप कुछ भी क्यों ना है, वो कैरेक्टर, वो भूमिका जो आपको मिली हुई है उसको आप निष्ठापूर्वक निभाइए, लेकिन कृष्ण को केंद्र में रख के। हर कर्तव्य को एक निष्ठापूर्वक निभाइए, लेकिन कृष्ण को केंद्र में रख के। तो आप देखिए वो जो आप भूमिका निभा रहे हैं कृष्ण को केंद्र में रख के करेंगे ना, दूसरों का अपमान भी आप बड़े खुशी खुशी झेल लेंगे।
दूसरा क्या करता है वो फर्क भी नहीं पड़ेगा, आप आसक्त भी नहीं होंगे और आप क्रियाएं भी करते रहे होंगे। जो पीछे सेशन में पूछा गया था ना, छवि माता प्रश्न ने बहुत सुंदर प्रश्न था कि अटैच कैसे ना हो, तो आप आसक्त भी नहीं होंगे। या मैं एक मतलब अभी स्मरण था, मैं रामायण पढ़ रहा था सुबह, तो उसमें बहुत अच्छा सा मुझे एक रियलाइजेशन हुआ। किसका रियल, हाँ मंत्रा था ना उनका, मंत्रा वॉज जिन्होंने जो इन मेड सर्वेंट ऑफ केकई माता को जो है उनके पिता ने जो है एज ए मेड सर्वेंट सेविका जो है मंत्रा दी थी साथ में। अब मंत्रा अगर आपको रामायण का ज्ञात हो या आपने देखी भी होगी रामायण, अभी ये नई वाली रामायण नहीं, आदि पुरुष मत देखना प्लीज, नहीं देखना तो जो पुरानी रामायण है उसमें देखने बहुत अच्छे से दर्शाया है यार। पुरानी रामायण अगर आपने पढ़ी भी हो, रामायण पुरानी है वैसे, पढ़ी भी हो तो आपको देखा कि मंत्रा जिसने एक काइंड ऑफ ब्रेन वॉश किया केके को कि राम जी को राज्य मिल रहा है, इससे अच्छा कि वो भरत को मिलना चाहिए। और उसने फिर एट द एंड उनको बोला कि आप वो जो आपको वरदान उन्होंने बोला था दशरथ महाराज जी ने वो करो, और उनको ब्रेन वॉश किया कि राम जी को वनवास मिल जाए। बट एज पर रामायण हु वाज मंत्रा जो था देवी देव अप्सरा थी, एक्चुअली वो स्वर्गलोक की अप्सरा थी, और देवी देवताओं ने उनको वहां भेजा गया था कि आप भगवान श्री राम की जो लीला चलने वाली है उसमें ये भूमिका निभाओ मंत्रा का, और वहां पे तुम ये भूमिका निभाओ क्योंकि रावण की मृत्यु होनी चाहिए। अब मंत्रा नहीं होती तो वनवास नहीं होता, और वनवास नहीं होती तो सीता मैया का हरण नहीं होता, और सीता मैया का हरण नहीं होता तो रावण की मृत्यु नहीं होती। तो ये भूमिका, मैं बोल रहा था कि कितना एक सबका एक भूमिका, एक करेक्टर है, हमारा भी वही करेक्टर है। हमारा अल्टीमेट करेक्टर जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, वो तो आप अब सब रट गए हम। अब जिस तरीके से हमारा कंठस्थ हो गया जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, वो हृदय में भी वैसे ही होना चाहिए, हमारे एक्शन से भी वैसे होना चाहिए। तो वो हमारा असल में स्वरूप वो है। अब जो हमें यहाँ पे कैरेक्टर मिला है, अभी आप जो भी है आपको कैरेक्टर एक स्किट की तरह, एक ड्रामा की तरह उसको प्ले करिए और उसको अब देखिए, निभाइए, देखना आप उसमें इमोशंस भी लाएंगे। व्हेन यू प्ले अ ड्रामा और स्किट, तो आप जब इमोशन लाने होते हैं वो सच में भी आ जाते हैं, ऐसे नहीं तो कि यू फेक इट आउट। उनकी तरह एक्टर्स जो आजकल के 2 मिनट का शॉट देंगे और फिर एक्टर जो अच्छे कैरेक्टर होते हैं, तो थिएटर आर्टिस्ट होते हैं, वो सही में एक सच में उसमें जान लाते हैं, फीलिंग्स लाते हैं। तो फीलिंग्स आप फीलिंग्स के साथ कार्य भी करेंगे और एट द सेम टाइम अटैच भी नहीं होंगे। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू डू एंड वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। और आपको यही होना चाहिए कि शरीर मेरे को छोड़ना है, ये एक वस्त्र मिला मुझे, इस वस्त्र का मुझे किस तरीके से उपयोग करना है। वस्त्र का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वी डोंट हैव टू गो कंटिन्यू विद द वर्सेस ओनली, प्लीज, इंपॉर्टेंट पार्ट है इसलिए मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। वस्त्र का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जिस तरीके से हम ऑफिस जाते हैं, आई डोंट वेयर द वाइट टी शर्ट देयर, है ना, मैं व्हाइट टी शर्ट नहीं लगाता हूँ, ट्राउजर्स में नहीं होता, धोती कुर्ते में नहीं होता, वहां क्या होता हूँ, मेरा एक फॉर्मल ड्रेस होता है। वैसे आप स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं या मंदिर जाते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, एक यूनिफॉर्म एक ड्रेस कोड के साथ जाते हैं। वो ड्रेस कोड आपको क्या प्ले वो करता है, वो ड्रेस कोड के साथ आप उस करेक्टर को निभाते हो जो आपको मिला है। उसी तरीके से आपको ये जो शरीर रूपी जो वस्त्र मिला है, जिस तरीके से अगर आप बालक की अवस्था में, आप बच्चे की अवस्था में है, आप कोई ऐसा कार्य तो आपको शोभा नहीं देगा जो बुढ़ापे में शोभा देता है, जैसे खांसना पूरा दिन, एक छड़ी पकड़ के एक सपोर्ट लेना, वो बच्चे को तो शोभा नहीं देता ना, अनलेस कोई फिजिकली वेल नहीं हो। तो यानी कि आपको बच्चे की अवस्था में बच्चे वाले कार्य, लेकिन चेतना कृष्ण को समर्पित होनी चाहिए। आप यौवन अवस्था में होते तो यौवन अवस्था वाले कार्य, यानी कि अब आप ड्रेस कोड आपका क्या है, यौवन दूसरा अध्याय की बात कर रहा हूं मैं। अब आपको वो कार्य करने, यानी कि यू नीड टू वर्क। उसमें वानप्रस्थ लेने का बात नहीं रहता है, उसमें आप कार्य करें। वानप्रस्थ भी लेना है तो इतना काम करो कि ऐसे नहीं कि एक जगह बैठ जाओ, लेट जाओ। वानप्रस्थ कहने का अर्थ वो नहीं है। अब जब आप थोड़े से बुढ़ापे में की ओर जा रहे हैं, तो अब आपको क्या करना चाहिए, अपने कार्य को, अपने एक्शंस को, मोड ऑफ पैशन को कम करना है। मोड ऑफ पैशन को कम करके अब आपने क्या करना, अपनी साधना पे ध्यान देना। एक जगह बैठना, यहाँ से वहां से यहाँ से वहां से यहाँ करने की आवश्यकता नहीं है, अनलेस यू आर नॉट ए प्रीचर, क्योंकि आप कृष्ण को समर्पित कर रहे हो ना। देखो पैरेलल यूनिवर्स में मैं आपको एक अलग अलग कहानियां बताने का प्रयास करूँ कि आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है। एक लाइन खींचना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जब तक आप लाइन नहीं खींच पाएंगे अपनी डिवोशन लाइफ में, तब तक इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। अगर आप अभी वृद्ध अवस्था में है, अब आपको कोई कार्य, मतलब यू आर नियर बाई 50 और यू हैव क्रॉस ओवर द 50, अगर आप 50 टप चुके हो ऊपर या 50 के टच आसपास हो, तो अभी आपको यही एकमात्र चीज ध्यान में रखनी है कि आई नीड नॉट टू डू द एक्टिविटीज जो गृहस्थियों को करना है। अब आपको वानप्रस्थ वाले कार्य को प्रारंभ कर देना चाहिए। मुझे पता है एकदम से नहीं करोगे, इसलिए प्रारंभ बोल रहा हूं मैं, प्रारंभ इनिशिएट कर देना चाहिए।
सो दैट आप अपने आप को डिटैच कर सको उस पीछे वाले एक्ट्स। डिटैचमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो प्लीज रीड दीज वर्सेस अगेन एंड अगेन, क्योंकि प्रभुपाद ये एक बार नहीं बता रहे हैं। प्रभुपाद दूसरे अध्याय भगवत गीता के दूसरे अध्याय में इसका वर्णन करते हैं, भगवत गीता के 8वें अध्याय में इसका वर्णन करते हैं, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में वर्णन करते हैं, 11वें स्कंद में वर्णन करते हैं, पहले स्कंद में वर्णन करते हैं। जो जो मेरे स्मरण में आ रहा है उन सबका वर्णन करते हुए मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रभुपाद इज टेकिंग हार्ड एफर्ट्स टू लेट अस नो कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसको सिर्फ ऐसे नहीं कि मेरे को भागवतम पढ़ना है एंड जस्ट टू शो इट ऑफ कि भागवतम पढ़ना है, भागवतम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट। लेट अस कम टू द नेक्स्ट वर्स। 15th and 16th कौन पढ़ेगा? दीपशिका माता, कैन यू आई जस्ट हैव टू से अवेलेबल है दीपशिका माता जी और डिम्पल माता जी? दीपशिका माता, आई डोंट थिंक सो। डिम्पल माता जी, डिम्पल माता जी और रेणु माता जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। 15 and 16 टुगेदर। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। आस्ते अवमत्या उपनस्त्यम ग्रहपाल इव आहरणा आमयावी अप्रदीप्त अग्नि अल्प आहार अल्प चेष्टिता। अनुवाद: वह घर पर पालतू कुत्ते की भांति रह रहा होता है और उपेक्षा भाव से उसे जो भी दिया जाता है उसे खाता है। अजीर्ण तथा मंदाग्नि जैसी अनेक प्रकार की व्याधियों से ग्रस्त होकर वह केवल कुछ कौर भोजन करता है और अशक्त होने के कारण कोई भी काम नहीं कर पाता। तात्पर्य: मृत्यु के पूर्व मनुष्य को रुग्ण तथा असक्त रहना पड़ता है और जब उसके परिवार के लोग उसकी उपेक्षा करते हैं तो उसकी स्थिति एक कुत्ते से भी बदतर हो जाती है, क्योंकि उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः वैदिक शास्त्रों का आदेश है कि ऐसी दयनीय स्थिति प्राप्त होने के पूर्व मनुष्य घर त्याग दे और अपने परिवार की जानकारी से दूर मरे। यदि मनुष्य घर छोड़कर परिवार वालों की जानकारी के बिना मरता है तो उसे महिमामय मृत्यु कहते हैं, किंतु परिवार से आसक्त व्यक्ति चाहता है कि उसके मरने के बाद भी परिवार वाले उसे एक विशाल जुलूस यानी शव यात्रा में ले जाएं, भले ही वह उसे देख ना पाए। इस प्रकार यह जाने बिना कि जब वह अपना शरीर छोड़ता है तो अगले जन्म में उसे कहाँ जाना होगा, प्रभु जी थोड़ा स्क्रॉल कीजिए, वह प्रसन्न रहता है। 16 वायुना उत्क्रमता उत्तारः कफ सरुद्ध नाडिकः कास श्वास कृत आयास कंठे घुरघुरायते। उस रुग्ण अवस्था में भीतर से वायु के दबाव के कारण उसकी आंखें बाहर निकल आती हैं और उसकी ग्रंथियां कफ से भर जाती हैं। उसे सांस लेने में कठिनाई होती है और वह गले के भीतर से घुर घुर की आवाज निकलती है। बस प्रभु जी 2 ही पढ़ने ना? जी थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। देखिए यहाँ पे क्या हालत होती है उस व्यक्ति की। बोलते कि गुरगुर गुरगुर आवाज, मतलब यहाँ पे एक काइंड ऑफ फ्रेज यूज किया गया है, जैसे हम बोलते हैं ना क्या सुसु कर रहा है, क्या उहू कर रहा है। तो यहाँ पे गुरगुर मतलब इफ यू हैव सीन द ओल्ड मैन, तो वो क्या होता है, वो आवाज निकालता बार बार ऐसे निकालता है। सो इट इज जस्ट लाइक, तो जब सांस मतलब वो ऐसी आवाज निकलती है, नेचुरली उनकी निकलती है, जस्ट बिकॉज अब वो सांस लेने में उसको डिफिकल्टी आती है। तो बोलते कि इतना सब कुछ हो जाता है फिर भी आसक्त रहता है। अब वो देखिए आप बताया जा रहा है वो कुत्ते की तरह करके पड़ा रहता है, कुत्ते की तरह, मतलब उसको कोई पूछता भी नहीं। कई बार मतलब जो कल्चर्ड व्यक्ति हैं या कल्चर्ड बच्चे हैं जो कल्चर्ड इन द सेंस जो संस्कारी बच्चे हैं, वो तो इतने इग्नोरेंट नहीं होते, बट कहीं ना कहीं पे एट सम एक्सटेंट कई बार कुछ जो वृद्ध होते हैं वो इग्नोर हो जाते हैं। और जो इग्नोर होते हैं और जो अटैच भी होते हैं उन वो क्या करते हैं, वो माइंड करते हैं, उनको बुरा लगता है इस बात का, और इसलिए वृद्ध को बुरा लगे तो वो भी अपमानजनक हो गया, क्योंकि उनके बदुआ नहीं होता है ना, ये काइंड ऑफ दे शुड नॉट क्रिटिसाइज और दे शुड नॉट लाइक, उनको अच्छा नहीं, उनको बुरा नहीं लगना चाहिए, उनको हमेशा अच्छा लगना चाहिए। तो लेकिन जो अटैच होते हैं उनके साथ, जो कृष्ण चेतना में वो तो खुद ही बेचारा बोलता है कि ठीक है मुझे क्या करना है इन सारी चीजों, वो अटैच ही नहीं है, वो एक्सपेक्ट ही नहीं करता। नहीं तो जो वृद्ध हो वो अटैच हो, अगर आपने कुछ चीज लाई वो एक्सपेक्ट करता है, क्योंकि अब वो चेतना उनका अभी वैसा नहीं है, कृष्ण में नहीं है, तो अभी हरकतें भी बचकानी हो गई उनकी, तो वो एक्सपेक्ट करता है कि वो मेरे लिए भी कर रहा है या नहीं कर रहा है, ही एक्सपेक्ट द सेम थिंग फ्रॉम दैट पर्सन। तो वो बड़ा एक इग्नोरेंट सा फील करने लग जाता है।
ये ऐसा होता है बुढ़ापे में, ऐसा होता है जब अगर हम सब ये अटेन करेंगे तो पता चलेगा, ऑब्जर्व कर सकते हो आप अभी। लेकिन आप लोग एक्सपीरियंस नहीं करेंगे क्योंकि आपने कृष्ण को केंद्र में बनाया हुआ है। तो जितना बनाया हुआ है दैट इज गुड, बट और ज्यादा बनाना है, ठीक है। तो आप ये सब एक्सपीरियंस नहीं करेंगे अगर आप वृद्ध होएंगे भी शरीर से। तो यहाँ पे वो बताया जाता है उसको बीमारियां भी हो जाती, क्या बताया गया, डायस्पेप्सिया। मेरे को नहीं पता था क्या था, मैंने गूगल किया, डायस्पेप्सिया मतलब उसको स्टोमक में पेन होना शुरू हो जाता है, अपर पार्ट ऑफ द स्टमक। लॉस ऑफ एपेटाइट, जैसे कि खाना खाने की इच्छा नहीं या डाइजेस्ट नहीं होता, ये सब नहीं हो जाता है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि वो काम भी नहीं कर सकता। अब क्या है, मतलब ही इज सो अटैच, वो इतना अटैच है, मृत्यु भी उसको नहीं चाहिए, और मृत्यु मिलेगी वो भी चिंता रहती है, और साथ ही साथ मृत्यु की चिंता इतनी रहती है कि अब मेरे मृत्यु के बाद मेरे शरीर का क्या करेंगे, मतलब मेरे शरीर को कैसे जो है उसका संस्कार जो है वो क्रियाएं कैसे पूरी करेंगे। मतलब एनी रिलीजन, इट इज नॉट क्रिया संस्कार, मतलब सिर्फ हिंदुओं में संस्कार होता है, मुस्लिम्स दफनाते हो या कोई और रिलीजन में दफनाते हो, हमारे में जलाते हो, वन एंड द सेम थिंग, वन एंड द सेम थिंग इन द सेंस कि वो अलग तरीका। पॉइंट ये है कि सब कोई चिंतित रहता है, जो कृष्ण को केंद्र में नहीं रखता वो चिंतित रहता है मेरे शरीर का क्या करेंगे। बट एट द अदर एंड डिवोटी जो है भगवान को वो समर्पित हो चुका है, वो इस चीज के बारे में चिंता ही नहीं करता मेरे इस शरीर के साथ क्या करेंगे, क्योंकि शरीर क्या है, एक कपड़े की तरह है। वो कपड़ा आप यू डोंट वरी मच अबाउट द क्लोथ, राइट। आप एक बारी अगर आपको कपड़ा पता है कि वो छोटा हो गया, कपड़ा छोटा नहीं होता, हम बड़े होते हैं, बट चलो वो कपड़ा अब यूज में नहीं है मेरे, या कपड़ा फट गया है, गंदा है, यू डोंट वरी, वन टाइम यू जस्ट थिंक अबाउट इट, ठीक है कोई बात नहीं, नया ले देंगे। तो वैसे ही जो डिवोटी होता है उसको जानता है कि जो शरीर मुझे मिला है, अभी तो दूसरा शरीर मुझे प्राप्त करना है, दूसरा शरीर मतलब गोलोक धाम में मुझे प्राप्त करना है, मैं तो कभी मरता नहीं हूँ। भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं ना, दूसरे अध्याय में, आई गेस दूसरे अध्याय में 12वें श्लोक में कहते हैं, वो समय कभी कहीं नहीं था कि तुम भी, मतलब ऑल द टाइम यू वर देयर, आई वाज देयर, न तो एवं जतुम नाशम, कि मतलब पहले से तुम भी थे और मैं भी था, मतलब मृत्यु कहीं भी नहीं है। When I did not exist or you did not exist nor you, all these things ये सब एग्जिस्ट करते हैं, हर समय हर क्षण में एग्जिस्ट करते हैं। तो मृत्यु तो आती नहीं है, तो मृत्यु तो बस एक नाम दिया गया है शरीर के लिए, शरीर से संबंधित करते हुए। तो वो शरीर से संबंधित पॉइंट यहाँ पे क्या बता रहा था मैं, कि वो शरीर से संबंधित क्रियाओं को सोचता है कि वस्त्र है, वस्त्र मेरे को त्यागने हैं, तो आई डोंट नीड दिस वस्त्र नाउ, मेरे इस वस्त्र का क्या होगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको कोई फर्क सच में पड़ता ही नहीं है, उसको क्रियाएं क्या होने वाली है, क्या संपन्न होने वाली है। अदरवाइज सीधा अदर राउंड आप दूसरे दृष्टि से देखें तो जो कर्मकांडी होते हैं उनको इस बात की बहुत चिंता रहती है कि मेरे शरीर के साथ क्या होने वाला है, मेरी क्रियाएं कैसे संपन्न होने वाली है, पहले से ही बताया जाता है, पहले से वो कॉन्शियस रहता है, अलर्ट करता है सबको कि मेरे शरीर के साथ ये करना वो करना, वहां मैंने संपत्ति रखी हुई है, वहां ये सब प्रकार का इंश्योरेंस है, ये है वो है, बहुत बहुत वरी रहता है। लेकिन भगवान का भक्त इतना वरी नहीं रहना चाहिए, और उसको ये फर्क नहीं पड़ता कि मेरे शरीर के साथ बाद में क्या करेंगे, क्योंकि जैसा भगवद गीता के पहले अध्याय में भी श्रील प्रभुपाद बताते हैं, पहले अध्याय के 41 श्लोक के तात्पर्य में आई गेस, उसमें प्रभुपाद तात्पर्य में श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय का 41वां श्लोक का रेफरेंस करते हुए भगवान प्रभुपाद बताते हैं कि जो भगवान मुकुंद की शरण ले चुका है और सारे मटेरियल ड्यूटीज को समर्पित करके मुकुंद की शरण लेके कृष्ण की शरण ले चुका है, उसको किसी प्रकार के ओब्लिगेशंस या किसी प्रकार की क्रियाएं करने की जरूरत नहीं रहती। क्रियाएं करने का मतलब क्या होता है इस पे भी मैं बताऊं, प्रभुपाद तात्पर्य में भी बताते हैं, 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 41वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं। क्रिया एक मतलब कहने का मतलब हम रनी हो जाते हैं किसी भी प्रकार से। आप सुबह उठते हैं, वायु लेते हैं, फ्रेश एयर लेते हैं, तो वायु देवता के हम रनी हो गए। भगवान सूर्य के दर्शन करते हैं तो सूर्य देव के रनी हो गए। वर्षा अभी प्राप्त होती है तो इंद्र देव के रनी हो गए। इसी प्रकार से जमीन पे हम पाँव रखते हैं, कदम रखते हैं, थूकते हैं, क्या नहीं क्रियाएं करते हैं, हम धरती माता के रनी हो गए। अन्न लेते हैं तो इस प्रकार से जो है अन्न के जो अधिष्ठ देवता है उनके रनी हो गए। इस प्रकार से हम कितनों के रनी हो जाते हैं, और फिर माता पिता हैं, सगी संबंधी हैं, अलग अलग क्रियाएं हम उनके साथ संपन्न करवाते हैं, करते हैं, तो हम रनी हो जाते हैं। रनी मतलब आप ओब्लिगेशंस आ जाती है, जैसे इफ समबडी गिफ्ट्स यू, तो आपको लगता है कि नहीं उनका जन्मदिन है तो मुझे भी कुछ देना चाहिए। उसी प्रकार से दो तरफा होता है, तो आपको देवी देवताओं को कुछ प्रकार के यज्ञ समर्पित करने पड़ते हैं, कई प्रकार की चीजें करनी पड़ती है। उसमें भगवान अपनी लीला में भी बताते हैं, जो कौन सी लीला, क्या लीला का नाम क्या आता है,
गोवर्धन लीला में भगवान बताते हैं कि तुम्हें इंद्र को समर्पित करने की आवश्यकता नहीं है, अगर तुम मेरे को समर्पित करते हो तो सब कुछ सक्सेस हो जाएगा। वही श्लोक का स्मरण करते हुए यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं, अगर आप भगवान श्री कृष्ण की शरण ले चुके हो तो आपको किसी प्रकार का ऋण चुकाने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो देवी देवता के प्रति हो, चाहे वो ऋषि जन के प्रति हो, ऑर्डिनरी लिविंग बीइंग हो, रिलेटिव्स में माता पिता सब आ जाते हैं, मित्र हो या किसी भी प्रकार के मैनकाइंड हो या कोई भी प्रकार के पितृ हो जो चल जा चुके हैं, उनका आपको ऋण चुकाने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि आप कृष्ण को समर्पित होने का जो है एक बेड़ा ले चुके हो। ठीक है। और भगवान श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 31 अध्याय के 14वें श्लोक में कहते हैं भगवान कि वो एक इस तरीके से, आप एक वृक्ष के जड़ों में अगर आप जल दे रहे हो तो क्या होता है, सब वृक्ष को जल मिल जाता है। यथा तरोर मूल निश्चय चयन, कि अगर आप मूल में जल डालते हो तो पूरे वृक्ष को जल मिल जाता है। तो उसी प्रकार से अगर आप कृष्ण का नाम बज रहे हो, कृष्ण को समर्पित हो चुके हो, तो पूरे वृक्ष को, चाहे वो देवी देवता हो कोई भी हो, उनको जल मिल जाता है। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट पार्ट। ये है कि यू नीड टू चैंट हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जप करें, जो प्रभुपाद ने नियम बताए उनका पालन करें, मंदिर में सेवा करें, अध्ययन करें, श्रवण करें, तो इस तरीके से अपने जीवन को समर्पित करें कृष्ण को, हर क्रिया कृष्ण को अर्पित करें, तो देखिए आपका जीवन भी जो है सफल हो जाए। श्लोक संख्या 17 रुचिका माता जी पढ़ेंगे, सो वी विल बी कवरिंग दैट पार्ट एज वेल। हरे कृष्णा। स्क्रीन शेयर नहीं की है। श्लोक संख्या 5 लिख के मिला ये। हाँ, शयान परिशोचित भी परिवीत सबंधुभि वाच्यमानो अपि न भ्रूते काल पाश वशम गता। इस प्रकार वह मृत्यु के पास में बनकर लेट जाता है, विलाप करते उसके मित्र तथा संबंधी उसे घेर लेते हैं और उन सबसे बोलने की इच्छा करते हुए भी वह बोल नहीं पाता, क्योंकि वह काल के वश में रहता है। तात्पर्य, जब मनुष्य मृत्यु शैया पर होता है तो उसके संबंधी शिष्टाचारवश उसके पास आते हैं। कभी कभी मरने वाले व्यक्ति को अरे मेरे पिता, अरे मेरे मित्र, अरे मेरे पति संबोधित करके जोर जोर से रोते चिल्लाते हैं। उस दयनीय अवस्था में मरने वाला व्यक्ति उनसे बोलना चाहता है और अपनी इच्छाएं व्यक्त करना चाहता है, किंतु वह काल अर्थात मृत्यु के वश में रहता है, अतः अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाता। इससे उससे अकल्पनीय पीड़ा होती है। वह पहले से रुग्ण होने के कारण पीड़ादायक अवस्था में रहता है और उसकी ग्रंथियां तथा गला कफ से अवरुद्ध हो रहते हैं। वह पहले से विकट स्थिति में रहता है और जब उसे उसके संबंधी पुकारते हैं तो उसका शोक बढ़ जाता है। हरे कृष्ण। शरीर नहीं छोड़ने वाला होता, शरीर नहीं छोड़ना चाहता है। यहाँ पे बताया जाए, he comes under the clutches of death and lies down surrounding by laminating friends and relatives। laminating मतलब laminate करते हैं, रोते रहते हैं। and although he wants to speak with them, वो बोलना चाहता है बट बोल नहीं पाता, क्योंकि वो किसके वश में है, अब काल के वश में है। बट इफ यू आर डिवोटी, आप काल के वश में नहीं होंगे, कृष्ण के वश में होंगे। क्रियाएं एक समान हो सकती हैं, क्रियाएं एक समान हो सकती है, ध्यान दे दीजिएगा, नोट कर लीजिए इस पॉइंट को अपने दिमाग में कि क्रिया एक जैसी हो सकती है। भगवान का भक्त भी वैसे ही मरने वाला है या शरीर छोड़ने वाला है, और जो अभक्त है वो भी वैसे ही शरीर छोड़ने वाला है। बीमारियां भी कहीं से स्थिन भी हो सकती है, लेकिन बस बात यही है कि वो कृष्ण को समर्पित करते हुए कर रहा है, वो काल को समर्पित करते हुए कर रहा है। उसको कृष्ण लेने आ रहे हैं, उसको काल लेने आ रहे हैं। क्रियाएं एक जैसे दिखने वाली होती है, लेकिन असल में होती नहीं है। उसकी विपरीत जो दूसरी कहानी है, द स्टोरी ऑफ द अदर पार्ट, वो कुछ और होता है। वो सिर्फ दो ही जानते हैं, एक कृष्ण जानते हैं और एक आत्मा जानती है। और यहाँ पे फिर आगे बताया जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे लैमिनेट करते हैं। वो मेरे पिता, वो मेरे दोस्त, मित्र, पति रोते हैं, है ना। कितना आपने देखा होगा, सबने ही देखा होता है, यहाँ सुना होता है कि कैसे अश्रुपात किया जाता है या कैसे विलाप किया जाता है। अश्रुपात इज लाइक सिर्फ रोना, वो विलाप करते हैं, बहुत जोर जोर से रोते हैं। तो जो ऑफकोर्स जो दूसरे एंड पे मर रहा होता है, डेथ बेड पे होता है,
वो भी ये नहीं चाहता कि मैं छोड़ूं, लेकिन अब वो बोलना चाहता तो कुछ बोल नहीं पाता है। तो ये एक सही तरीका नहीं है। He is already in a painful condition because of disease, and his glands and throat are choked up with the mucus. He is already in a very difficult position, and when he is addressed by his relative in that way, his grief increases. जब उसके सगी संबंधी कुछ ऐसा बोलते हैं, हमें छोड़ के मत जाओ, हम यही है, मतलब एंड वो और ज्यादा ग्रीफ करने लग जाता है। लेकिन एट द एंड जो डिवोटीज होते हैं उनको क्या करना चाहिए? उनको कीर्तन करना चाहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम सबका प्रार्थना ये होना चाहिए भगवान से, जब मैं शरीर छोड़ने की अवस्था में हूँ तो चारों तरफ मेरे भगवान के भक्त हो, हरि नाम हो, कीर्तन हो, भगवान के शुद्ध वचन जो शब्द हैं उनका उच्चारण हो, भगवद गीता भागवतम जैसे जो है उपदेश मेरे कानों में जाए, गूंजे, मेरी चेतना शुद्ध अवस्था में रहे। जैसे महाराज परीक्षित ने उदाहरण सहित हमें बताया कि कैसे हमें अपना शरीर छोड़ना चाहिए। तो ये 7 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि 7 दिन में ही कुछ ना कुछ क्रियाएं कर रहे होते हैं। ये 7 दिन में ही हमने अपना भी शरीर छोड़ना है, इन्हीं 7 दिनों में ही कोई ना कोई 7 दिन में ही होंगे ना, कभी ना कभी हम जब शरीर छोड़ेंगे वो किसी ना किसी 7 दिन में फॉल करेगा। तो वही 7 दिन हमारे पास भी एक्चुअली कि हम शरीर छोड़ने की तैयारी करें। तो हमें ये सिर्फ 1 घंटा भागवतम श्रवण नहीं करना है, हमें हर समय भागवतम का श्रवण, नित्यम भागवत सेवया, हर दिन प्रतिदिन नित्यम। और नित्यम अब हो नहीं रहा है, अब 1 घंटा ही सही, तो 1 घंटा निष्ठा पूर्वक जो हमें बताया जा रहा है, हम जो सीखने को मिल रहा है प्रभुपाद कृपा से, प्रभुपाद जो हमें बता रहे हैं उसका पूर्ण रूप से पालन करने का हमें एक जिम्मेदारी ले लेना चाहिए कि मैं करूंगा, जरूर करूंगा, क्योंकि मेरी खुद की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और दूसरों की भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है, क्योंकि आप प्रभुपाद के पोते हैं, प्रभुपाद की पोतियां हैं, तो आप पे जिम्मेदारी आती है कि इस मिशन को, कृष्ण चैतना मिशन को आप आगे बढ़ाएं, दूसरों को भी कृष्ण उपदेश दें, ताकि आप भी भक्ति में बढ़े और वो भी आगे भक्ति में बढ़ जाए। और शरीर किस लिए मिला है वो भी आप समझ गए हैं। अगर किसी को कोई प्रश्न है, बोलने को तो बहुत हैवी टॉपिक्स है, बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन अगर आपके कोई प्रश्न है तो हम क्वेश्चंस के साथ कंटिन्यू करते हैं फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स, अदरवाइज वी विल एंड द सेशन। कल हम श्लोक संख्या 18 ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करेंगे। यू कैन अनम्यूट नाउ। सर मंगला का प्रश्न है। बताया गया है, यदि मनुष्य मतलब जब वो शरीर छोड़ रहा होता, अगर उसको आगे पीछे कोई भी नहीं होता तो वो एक महिमामय मृत्यु मानी जाती है। हाँ, जो ऐसे समय पे ऑफ कोर्स हर किसी को वो तो रहता है कि मेरे शरीर का क्या होगा, तो क्या वो टेंशन लेना भगवान का भक्त इस बारे में चिंता नहीं करता। तो अगर उसका शरीर ऐसा ही पड़ा रहेगा तो उसका क्या? उसका कुछ नहीं होगा, वो तो एक वस्त्र के रूप में, उसका शरीर का भगवान के भक्त का शरीर आगे पीछे कहीं भी पड़ा और उसको कोई किसी प्रकार की उसमें जान नहीं है, मतलब उसने शरीर छोड़ दिया उस आत्मा ने, तो वो शरीर से क्या होगा? शरीर के साथ तो उसको कोई लेना देना, वो तो शरीर एक वस्त्र की तरह ही कार्य कर रहा है। तो भगवान के भक्तों के लिए क्रिया करने की आवश्यकता ही नहीं। भगवान का भक्त जो पूर्ण रूप से भगवान की शरण ले चुका है, तो उसके लिए अगर कोई क्रिया नहीं भी करे तो उसको जरूरत नहीं, ना क्रिया कर लेने की जरूरत है, ना क्रिया करने की आवश्यकता है। सो इफ यू आर सरेंडर टू कृष्णा और आपका शरीर छूट जाता और आपका जो शरीर है उसके साथ कोई क्रिया नहीं कर रहा है, तो क्योंकि आप क्रियाएं होती हैं जब आप इस मेटलिस्टिक वर्ल्ड में हो। इफ यू आर गोइंग टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड तो आपको क्रियाएं की लेने की या करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि आप भगवान के भक्त बन चुके हो, तो आपने शरीर छोड़ दिया, आपके पितरों का तो उद्धार वैसे ही हो गया, तो क्रियाएं तो वैसे ही समाप्त हो गई वहां पे। क्रिया तो सिर्फ उनके लिए हैं जो शरीर से संबंधित कार्य कर रहे हैं, और मैक्सिमम परसेंटेज उन्हीं का होता है भौतिक संसार में, इसलिए क्रियाएं उनके लिए बनी हुई है। उनका कैसे? क्योंकि मैक्सिमम तो वही रहेंगे, फॉलन ही रहेंगे, मैक्सिमम इज ऑलवेज फॉलन। ये तो प्रभुपाद का, चैतन्य महाप्रभु की कृपा है कि एरा है हमारे पास जो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अदरवाइज मैक्सिमम तो फॉलन रहेंगे। तो उनका क्या होगा? वो फॉलन रहेंगे तो उनको भी तो आगे कहीं ना कहीं पे करा ना, तो ये क्रिया उनके लिए बहुत अनिवार्य है। अब जैसे अगर कोई कर्मकांडी है, क्रिया, उसको हम ये रिकमेंड नहीं करेंगे आप ये क्रियाएं नहीं करो। वो बोले, अगर मान लो बोले मेरे को भगवान की शरण नहीं ली, तो क्रिया करो ना, तो क्रिया करने में क्या प्रॉब्लम है? और बोले अगर ब्राह्मण शुद्ध नहीं है तो अब आप कहीं ना कहीं पे आपको खुद ही काउंटरएक्ट करना, अगर आपको क्रिया करना भी चाहते हो, ब्राह्मण भी शुद्ध नहीं है, तो आपको तो उसका देखना पड़ेगा। पीपल डोंट वरी अबाउट दैट, बिकॉज मैक्सिमम जो अभी भी आप देखेंगे तो पीपल डू इट फॉर द शो ऑफ और जस्ट फॉर द सेटिस्फेक्शन।
वो- यहाँ पे एक भी हम ये कर सकते हैं, जो भगवान का भक्त होता है अगर वो डायरेक्ट धाम चला गया तो उसका तो वो यात्रा ही नहीं होगी जिसके लिए ये जिसको- पिंडदान वगैरह किया हाँ। जाता है, तो वो भी रिक्वायर्ड नहीं। वो रिक्वायर्ड नहीं है, उसकी रिक्वायर्ड बिल्कुल भी नहीं है। तो उसको अगर कोई पिंडदान भगवान के भक्त के लिए नहीं करता, भगवान का भक्त है, तो ऑफकोर्स उसको रिक्वायर्ड नहीं है। उसको क्यों करने की आवश्यकता है? कहाँ लिखा है कि भगवान के भक्तों को? अब आप उदाहरणार्थ बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है दूसरे एंड से क्या कोई पैसा बोल रहा है। तो ये तो मैं भागवतम के पूरा रेफरेंस के साथ ये बोलता आ रहा हूँ। ये तो प्रभुपाद बता रहे हैं, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। कई बार क्रियाएं इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती हैं क्योंकि वो जैसे भगवान श्री राम ने की क्रिया है, लेकिन उस समय ब्राह्मण की अवस्था देखो, ब्राह्मण कौन थे। अब आपको क्रिया, भगवान का भक्त अगर कई बार क्रियाएं करता भी है तो वो भी कृष्ण में, गलत नहीं है क्रियाएं करना, लेकिन कृष्ण को चेतना में, जैसे भगवान के घर पे भगवान के भक्त के घर पे किसी का निधन हो जाए, वो क्रियाएं करनी है तो कीर्तन रखे ना, ब्राह्मण नहीं मिलता शुद्ध। जैसे चैतन्य चरितमृत में वो कथा आती है, गदाधर पंडित एंड अद्वैत आचार्य, आई जस्ट फॉरगॉट बोथ एनी वन ऑफ देम, जिन्होंने श्रील हरिदास ठाकुर को बुलाया था। क्रिया किसने बुलाया था? श्रील हरिदास ठाकुर को। क्रियाएं उन्होंने बोला था कि मैं जो है 100 ब्राह्मणों को खिलाने का फल जितना एक वैष्णव को खिलाने का फल इतना प्राप्त है। अद्वैत आचार्य गदाधर पंडित जो है वो बुलाते हैं श्री हरिदास ठाकुर। हरे कृष्णा। जी माता जी। हाँ, एक्चुअली मैं ये क्लास से अभी निकल रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा काम पड़ गया। ठीक है, थैंक यू। हाँ, तो गदाधर पंडित जो है बुलाते हैं अद्वैत हरिदास ठाकुर को। उन्होंने वो बोलते हैं कि आप हमारे यहाँ, मेरे पिता का निधन हो गया है, पिता का निधन हो गया, तो आप हमारे यहाँ पे जो है प्रसाद प्राप्त करें, जो खिलाते हैं ब्राह्मणों को। तो उन्होंने बोला मैं तो शूद्र, मैं तो परिवार में जन्मा हूँ, मुस्लिम परिवार में जन्मा हूँ, तो मुझे क्यों खिला रहे हैं? ब्राह्मण को खिलाइए, आप गलत कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, जो एक वैष्णव को खाना खिलाने का एक फल प्राप्त होता है, 100 को खिलाने के बराबर भी नहीं है, मतलब जो 100 ब्राह्मण को खिलाने के बराबर है। तो इस तरीके से जो है हमें we need to have that realization. If somebody is doing that kriya, that should be totally dedicated to Krishna, totally dedicated to Krishna. भगवत गीता का प्रचार कार्य करें, ऐसे मतलब I think you understood my point, है ना? Any other devotee related to this or something else? चलिए ठीक है, किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो we will end the session here. कल सेम टाइम पे मिलते हैं, 8:50 हो चुका है अभी। नरसिंह भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो भक्ति में सफर है हमारा बिना विघ्न के आगे बढ़े, भक्ति में हम उन्नति करते हैं। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड रिसाइट टुगेदर नरसिंह कवच मंत्र। उग्रं वीरं विष्णुं सर्वतोमुखं सिंहं विष्णुं भद्रं मृत्युर्मृत्योर्मि नमामि। विनाशन सिद्धे भगवान की, श्रीमद् भागवतम महापुराण की, तो श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा।